बच्चों, आज ये ग्लोरी की बुक है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो हमने पहले भी की हुई है, क्लास 5th की है, ठीक है ना। और इसका हमने पिछले टाइम किया था लेसन नंबर 16, जो कि था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन उस लेसन में मैंने आपको तीनों टेंसेस में जो डिफरेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस है, वो एक साथ ही डिस्कस किया था। तो आप चाहो तो उसको दोबारा देख लेना। लेकिन इसमें आपको मैं दोबारा से बता रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी एंड में रहा था, रहे थे या रही थी तो आएगा। लेकिन आपको एक समय दिया होगा कि उस मतलब इस समय ये ऐसा कर रहे थे या ऐसा कर नहीं रहे थे या फिर क्या ऐसा कर रहे थे। ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंस हो गए आपके, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। और एक होता है जिसमें आपसे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों पूछा जाता है, मतलब ऐसा कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। और ट्रांसलेट करते हुए घबराना या डरना नहीं है। कई बार सेंटेंस थोड़ा लंबा हो जाता है तो आप सोचते मैंने गलत कर दिया, नहीं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब प्रेजेंट था हमारा तो उसमें हमने हैज़ और हैव यूज़ किया था। बीन तो लगेगा ही लगेगा, बीन को हटा दीजिए। हैज़ और हैव यूज़ किया था, हैज़ यूज़ किया था सिंगुलर के लिए और हैव यूज़ किया था प्लूरल के लिए, और आई और वी के साथ भी हैव आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें ये पास्ट है, पास्ट में आपको क्या करना है, हैड बीन यूज़ करना है सबके साथ ही, चाहे वो आई हो, वी हो, शी हो, इट हो, कुछ ही हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ हो भी। ठीक है, और सिंस और फॉर का मैंने आपको बताया ही था कि जब आपको एक परफेक्ट टाइम दिया हो, जैसे कि कोई सन दिया हो, कोई घड़ी का समय दिया हो, या यस्टरडे हो, लास्ट ईयर हो, तो आप सिंस यूज़ करोगे। कोई दिन का नाम दिया हो तो आप सिंस यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से 2 वीक्स लिखा हुआ है, 2 आवर्स लिखा हुआ है, लास्ट 2 ईयर्स लिखा हुआ है, तो उसमें आपको फॉर यूज़ करना है। ठीक है, ये तो हुई फॉर, सिंस और ये सारी बातें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, जब आप नेगेटिव का सेंटेंस करोगे तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, यानी हैड नॉट, बस इतना ही अंतर है। और जब आप इंटेरोगेटिव करोगे तो हैड लगा दोगे आप इसके बाहर। ठीक है, हैड को स्टार्टिंग में लगा दोगे बस, और आपको कुछ नहीं करना इसमें। और चलो अब मैं आपको ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज बताती हूँ, दिखाती हूँ। ये मैं आपकी फ़ोटो यहाँ स्टार्टिंग में ही लगा दूँगी, तो आप जिनके पास ये बुक नहीं अवेलेबल होगी तो वो लोग क्या करना, इससे देख के कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और जितना आप धीरे धीरे बोलोगे, कोई बात नहीं है, गलत बोलोगे तो क्या हो गया, आपको कोई टोकेगा तो बुरा नहीं मानना। जब आपके कोई गलत बोलने का बुरा नहीं मान रहा है तो आपको भी किसी के टोकने का बुरा नहीं मानना है। ठीक है, हाँ, वो अगर आपको ढंग से समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते बोलते आपको लर्न करना भी आएगा, सॉरी, बोलना भी आएगा। और अगर आप बोलना ज़्यादा अच्छा चाहते हो इंग्लिश, तो आपको उसके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपको उसकी इंग्लिश पढ़नी ज़रूरी है। चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, अगर आप उसे बोलना चाहते हो अच्छे से तो आपको पहले सुनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अ गुड लिसनर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ओरेटर। ठीक है, ये देखिए मैंने इसकी आपकी फ़ोटो लगा दी एक्सरसाइज की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, वे उस दिन प्रातःकाल से ज़मीन खोद रहे थे, तो क्या आएगा इसमें, वे के लिए हम यूज़ करते हैं दे, उस दिन के लिए होगा दैट डे, प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग, ज़मीन मतलब आप ग्राउंड लिख लीजिए या फ्लोर लिख लीजिए। ठीक है, और खोद रहे थे मतलब डिगिंग। ठीक है, डिग करना होता है ना, तो क्या आएगा, दे वर डिगिंग द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग दैट डे, या दैट डे सिंस मॉर्निंग, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, हम 5 वर्ष से देसी घी खा रहे थे, तो हम क्या होगा, वी, 5 वर्ष 5 ईयर्स, देसी घी क्लैरिफाइड बटर, खा रहे थे, ईटिंग, रहे थे हो गया ना, ईटिंग। वी हैड बीन ईटिंग क्लैरिफाइड बटर्स फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, वह जन्म से अंधी थी, शी हैड बीन ब्लाइंड सिंस बर्थ। अब जन्म से अंधी थी तो फॉर बर्थ नहीं आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि जन्म एक ही बार हुआ उसका। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि कौन से बार वाला जन्म, नहीं, जन्म तो पता है, फिक्स है, इसलिए सिंस आएगा। 2 दिन से पेड़ के पत्ते गिर रहे थे, द लीव्स ऑफ द क्या बोलते हैं, ट्री हैड बीन फॉलिंग फॉर 2 days। 5, अब मैं हिंदी नहीं बोलूँगी, मैं डायरेक्ट इसका ट्रांसलेट करती जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा होता चला जाएगा। It had been raining for 5 days. Ritu had been sewing my clothes for 1 week. Sorry, 2 weeks. It had been overcasting in the sky since morning. बादल छाने को बोलते हैं overcast, तो overcasting हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
वी वर आर्गुइंग ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर 2 hours। आर्ग्यू का होता है आर्ग्यूइंग, ठीक है। ये मैं लिख दूंगी आपको, जैसे जो स्पेलिंग मुश्किल लग रही है तो मैं नीचे लिख के दे दूंगी, आप देख लेना। टैप हैड बीन रनिंग कंटिन्यूसली फॉर 3 hours। लगातार के लिए कंटिन्यूसली 3 hours, ठीक है। और रन चल रहा था के लिए रनिंग। वह शुरू से ही व्यापार करता था। ही हैड बीन डूइंग बिजनेस सिंस स्टार्टिंग। यहाँ पे आप स्टार्टिंग के लिए सिंस लगाओगे, क्योंकि जब उसने शुरू किया होगा तो वो एक ही समय होगा, बार बार तो शुरू नहीं करता ना कोई, इस वजह से। आई हैड बिन बाइंग वेजिटेबल फॉर 1 hour। मैं 1 घंटे से सब्जियां खरीद रहा था। माई फादर हैड बिन ड्राइविंग सिंस। मेरे पिताजी कल से मेरे पिताजी कल से गाड़ी चला रहे थे। वे 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। हवा, सुबह से हवा बह रही थी। हम उसे दोपहर से बुला रहे थे। वे सुबह से गड्ढा खोद रहे थे। लंबे समय से नौकरी ढूंढ रहा था। कुत्ता 2 घंटे से भौंक रहा था। द लेबरर्स हैड बीन रिपेयर्ड दिस रोड फॉर 5 hours। मजदूर इस सड़क को 5 घंटे तक मरम्मत कर रहे थे। माँ बच्चे को 1 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रही थी। पिछले 1 घंटे से, ठीक है, पिछले 1 घंटे से। नेगेटिव देखिए। द क्रो हैड नॉट बीन सिटिंग ऑन दी वॉल्स फॉर मैनी डेज। कई दिन है तो। और हाँ, लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट का एक एग्जाम्पल आया है, तो यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है। फॉर द लास्ट 1 hour, यानी कि जब लास्ट ईयर की बात होगी तो भी फॉर लगाना, ठीक है। फॉर लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। ये देखिए, मैंने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज लगा दी है, आप यहाँ से कर लेना। अच्छा, इसके बाद डाकिया 15 दिन से पत्र नहीं बांट रहा था। द पोस्टमैन हैड नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग लेटर्स फॉर 15 days। कुत्ते आधी रात से नहीं भौंक रहे थे। द डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, ठीक है। धोबी कई दिनों से कपड़े नहीं धो रहा था। द वॉशर मैन हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर मैनी डेज। वह कई दिनों से फर्श पर झाड़ू नहीं लगा रही थी। शी हैड नॉट बीन स्वीपिंग द फ्लोर फॉर मैनी डेज। वह 1 साल से घर क्यों नहीं जा रहा था। अब देखो यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हैड बाहर लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ वाई लगाना पड़ेगा। वाई हैड ही नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 1 year। क्या वह 1 वर्ष से लंगड़ाकर चल रहा था। हैड ही बीन लिम्पिंग, यहाँ देखिए, लंगड़ाकर चलना मतलब लिम्पिंग, फॉर 1 year। क्या वह प्रातः काल से अपने कमरे को सजा रही थी। हैड शी बीन डेकोरेटिंग हर रूम सिंस मॉर्निंग। उसके बाद हिंदी देखिए। वह 10 सालों से राज नहीं कर रहा था। वे कल से हंस नहीं रहे थे। ऑल मैन हैड नॉट बीन टॉकिंग सिंस। सभी आदमी सुबह से बोल नहीं रहे थे। मैं तुम्हारा इंतजार 2 घंटों से नहीं कर रहा था। वे, ये देखिए, दे हैड नॉट बीन बिल्डिंग द वॉल सिंस ट्यूसडे। वे मंगलवार से दीवार नहीं बना रहे थे। क्या वह 3 साल से अभिनय कर रही थी। क्या वह सुबह से उसको पीट रहे थे, ठीक है। क्या वह बचपन से अंधी नहीं थी। बच्चों, ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेसन होगा फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो उसको भी पढ़ेंगे हम अच्छे से। और तब तक अच्छे से पढ़ना है, खुश रहना, अपना ध्यान रखना है। एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।